ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन एंड आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सीखनी है, समझनी है और साथ में करेंगे हम, तो बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, देखो मैं आपको अगर ऐसे समझाऊँ कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स होते हैं जब हम किसी भी कुछ टर्म्स को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके या मल्टीप्लाई करके जोड़ दें, ठीक है, और उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए, उसमें आपके पास वेरिएबल्स होने चाहिए, कोफिशिएंट होना चाहिए, कांस्टेंट भी होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अब देखो इनके बाहर कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि किसी एक्सप्रेशन में इन जो मैंने आपको बताया जैसे कोफिशिएंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, इनकी कमी हो सकती है। इनमें से किसी एक की कमी हो जाएगी तो चलेगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा, पर इनके बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक है, और टर्म्स को तो हम ऐड कर ही रहे हैं। अब ये सब जो चीज़ें मैंने आपको समझाई वो है क्या एक्चुअल में, वो क्या है मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। देखो डेफिनेशन को हम बाद में समझेंगे, पर यहाँ पे क्या है मैं पहले आपको ऐसे समझा देती हूँ। देखो अगर मैं लिखूँ 2x + 3, तो बेसिकली ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ये तो आपको बहुत इजी होगा आपको समझना। ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, मतलब कि यहाँ पे कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। 2 टर्म्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, है ना। तो मैं कह रही हूँ कि ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है, ठीक है, कांस्टेंट क्या है, ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ। देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं जो चीज़ें चेंज होती रहती है, मतलब कि जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती है। ओके, आपके पास आपके फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, ऐसे कई सारे फ्रेंड्स होंगे जो आपके ऐसे होंगे कि जो बदलते रहते हैं। इट्स लाइक कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, मतलब जब उनको ज़रूरत पड़ेगी आपकी, तभी वो आएंगे आपसे बात करने, तभी वो आपकी हेल्प मांगेंगे। ये तो बहुत कॉमन सा एग्जांपल है जो होता होगा आपके साथ, है ना। तो इसका मतलब कि ऐसे दोस्त जो हमेशा बदलते रहते हैं, टाइम आने पर वो बदलते रहेंगे। टाइम आने पर अगर उनको काम होगा तो आपसे हेल्प लेंगे, और जब टाइम मतलब कि नहीं होगा, मतलब कि उनके पास कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, वो आपसे बात ही नहीं करेंगे या फिर आपको भूल जाएंगे। तो ऐसे फ्रेंड्स जो होते हैं आपके, जो बदलते रहते हैं, आप ऐसे समझ लो कि वो वेरिएबल्स है। ठीक है, या फिर कुछ और मैं समझाऊँ तो वेरिएबल्स जैसे कि आपकी एज हर साल जो है वो बदल रही है। इट्स नॉट कांस्टेंट, मतलब कि वो सेम नहीं है, इट्स चेंजिंग, है ना। जो चेंज होता रहता है, जो कि बदलता रहता है टाइम टू टाइम, उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे, जैसे x, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x। अगर मैं ऐसे ही आपको 2y + 3 दे देती तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा होता, y। ये तो समझ आता है। वेरिएबल्स को हम बेसिकली x y z इनमें दिखाते हैं, ऐसे में शो कर सकते हैं, ये वेरिएबल्स कहते हैं हम इन्हें। ठीक है, तो वेरिएबल्स कौन से होंगे, x y z, st u भी हो सकता है। तो ये सारे कौन से होंगे हमारे, ये वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, तो ये जो इनकी जो वैल्यूज़ होगी ना, वो टाइम टू टाइम मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसके अलावा होता है आपके पास एक कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है आपके पास कि ऐसे आपके ऐसे फ्रेंड्स भी होंगे जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, या फिर जो आपके ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो हमेशा आपके साथ रहते हैं, वो आपको कभी डिच नहीं करते या हमेशा आपके साथ रहते हैं। ठीक है ना, टाइम आने पे भी, और मतलब कि आपको अगर ज़रूरत हो और ज़रूरत ना भी हो तब भी वो आपके साथ ही रहेंगे। तो ऐसी चीज़ें जो कांस्टेंट रहे, मतलब कि जो बदले ना, ये तो वेरिएबल्स थे, जो बदले ना, जो कांस्टेंट रहे, उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो बदले ना, उनको क्या कहेंगे, हम कांस्टेंट कहेंगे। तो कांस्टेंट क्या हो गए, जैसे नंबर्स, मैं कहूँगी नंबर्स। जैसे मैंने बोला कि टू एप्पल्स, तो 2 एप्पल्स का मतलब कि 2 एप्पल्स होंगे, मतलब कि 2 तो 2 ही है। अगर मैं 2 यहाँ पर बोल रही हूँ 2, और अगर किसी और फॉरेन कंट्री में जाके 2 बोल रही हूँ तो 2 तो 2 ही है। 2 का मतलब 20 या 200 या कुछ डिफरेंट तो नहीं होगा। 2 इज़ सेम फॉर ऑल, है ना। 2 जो होगा वो सभी के लिए सेम ही होगा। ठीक है, जैसे मैं बोल दूँ कि 2 के साथ मैं कुछ और लगा सकती हूँ, जैसे 2 पेंसिल्स, 2 एप्पल्स, 2 मैंगोज, समथिंग कुछ भी लगा सकती हो। तो 2 जो है, जैसे नंबर्स हो गए 2 3 4, कोई भी नंबर्स हो गए, अगर वो नंबर अकेला है तो उसका मतलब कि वो क्या है, वो एक कांस्टेंट है। जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर हमारे पास 3 कांस्टेंट है ना। इतना समझ गए कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है आपके पास, ऐसे
नंबर्स जो अकेले हो, जैसे कि कोई भी नंबर, जैसे 3, 4, 5, 6, 15, 17, वट एवर द नंबर इज, वो अगर आपके पास किसी पॉलिनोमियल में आपको नंबर्स दिख रहे हैं सिंगल, जैसे ये नंबर्स हो गए सिंगल, तो उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट। तो वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 1, 2, 3 से लेकर कोई भी नंबर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो तो आपको समझ आ गया कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। ये है आपका वेरिएबल, सॉरी ये तो अभी हमने करा ही नहीं, कोफिशिएंट है ये तो। दिस इज योर वेरिएबल एंड दिस इज योर कांस्टेंट। वी और सी से समझ आ गया होगा कि ये आपका वेरिएबल है और ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो ये x के साथ जो नंबर है ना, x के साथ जो नंबर है उसको हम क्या कहेंगे, ये जो 2 है दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कि ये कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब ऐसे समझ लो, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब होता है के साथ वाला। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर के साथ वाला कौन सा नंबर है, 2। अगर मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूं जिसमें ये लिख दूं, अच्छा एक्स स्क्वायर नहीं ना, ये 2x ही है सिर्फ, ये तो v लिखा है मैंने, तो मतलब कि x का कोफिशिएंट क्या हो गया, x का कोफिशिएंट आपके पास 2। अगर मैं आपको यही लिख देती x + 3, मैं आपको 2x + 3 ना देती, मैं आपको सिंपल एग्जांपल्स देके समझा रही हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है और पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो हम वही सब चीज़ें समझ रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, वही चीज़ें हमें पहले अच्छे से समझना है, तभी तो हम पॉलिनोमियल्स को मर्ज कर पाएंगे ना, टर्म्स को मर्ज कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, देन कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, उसके बाद हम पॉलिनोमियल्स को इजीली बना सकते हैं। हम देख के ही बता देंगे कि पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे 2x + 3 की जगह मैं आपको x + 3 दे देती, तो मैं आप देख के बोल देती कि हाँ मैम आपने तो हमें समझाया है कि ये x वेरिएबल है, 3 क्या ये कांस्टेंट हो गया। अब कोफिशिएंट क्या होगा, इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, देखो यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है तो मतलब मैं 1 तो बोल सकती हूँ ना, है ना, कुछ नहीं है तो ये 1 ही तो होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे ये 1 कोफिशिएंट होगा। क्या समझे कि अगर यहाँ पर आपके पास वेरिएबल के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो उसका मतलब कि आपके पास कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया, सिंपल है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ कि कुछ भी नंबर ले लूँ मैं, ये 2x² + 3x + 5, तो ये भी तो एक पॉलिनोमियल है। इसमें क्या है, वेरिएबल्स है। देखो अब आप तो समझ आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो देखो वेरिएबल्स है, x दिख रहा है आपको, वेरिएबल है। उसके बाद आपके पास क्या दिख रहा है आपको, ये कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट भी है ऑब्वियसली। ठीक है, और क्या दिख रहा है आपको, कोफिशिएंट्स भी है ना। देखो कोफिशिएंट्स तो होंगे, वेरिएबल्स होंगे तो कोफिशिएंट्स तो होंगे ही होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, तो कोफिशिएंट तो होगा ही होगा। अगर वेरिएबल है, जैसे x ही है, मान लो कि किसी में x है, जैसे यहाँ पे 2 और 3x को हटा दूंगी मैं, तो x² + 3x 3x नहीं होगा, मतलब मैं अगर ये लिख दूँगी x² + x + 5, तब भी तो इसमें कोफिशिएंट तो फिर भी है ही ना, कोफिशिएंट तो है ही, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लगा तो इसका मतलब कि तो 1 ही है ना। ये तो बहुत इजी सी बात है समझना। तो इसका मतलब कि दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। अब इसमें एक और चीज़ है समझने वाली कि पॉलिनोमियल में जो डिग्री होनी चाहिए, एक्सपोनेंट होना चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव में होना चाहिए। मतलब कि मैं ऐसे नहीं लिख सकती, मैं ऐसे लिख दूँ अगर x की पावर -3 + 4, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक तो वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, तो वेरिएबल तो है इसमें, चलो ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए, चलो कांस्टेंट भी है इसमें, बट जो पावर होनी चाहिए इसमें जो पावर होनी चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव पावर है, तो नेगेटिव पावर तो इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, है ना, इसने कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इतना आपको क्लियर हो गया कि अगर डिग्री माइनस में हो जाएगी तो उसका मतलब कि वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे जितनी भी हमने एग्जांपल लिए, जैसे वाला एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव डिग्री रखी थी, तो आपको ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर होगी कि अब पॉलिनोमियल में जो डिग्री होनी चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। अगर मैं ये कह दूँ ना 2/3 x की पावर 2/3 + 4, तो ये भी नहीं होगा, ना ही नेगेटिव हो सकता है, ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है उसकी पावर। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें तो नहीं होगी, सिंपली कैसी होंगी, जिसमें सिंपल नंबर्स और पॉजिटिव डिग्रीज हो। ठीक है, पॉजिटिव डिग्रीज होनी चाहिए हमेशा। और क्या है इसमें, क्या समझ लिया हमने, वेरिएबल समझ लिया, हमने कोफिशिएंट समझा, हमने और कांस्टेंट समझ लिया। नेक्स्ट क्या है, देखो अब मैंने जितने भी आपको ये दिए ना, यहाँ पे मैंने प्लस 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 लगाए हैं,
है ना। तो ये जो टर्म्स है इनको हम एक दूसरे के साथ मर्ज कैसे करेंगे? मर्ज करने का तरीका है या तो हम उन्हें प्लस करें, ठीक है, एडिशन होना चाहिए, या तो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, या तो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है। या तो इनको मैं प्लस से जोड़ सकती हूँ, या तो मैं इन्हें माइनस से जोड़ सकती हूँ, या फिर मैं इन्हें मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी जोड़ सकती हूँ। तो मैं प्लस या माइनस वाले, जैसे मैंने यहाँ पे तो प्लस वाले लिए थे, अगर मैं माइनस वाले एग्जाम्पल दे दूँ तो वही सेम चीज़ है। जैसे मैं बोल दूँ 2x, मैं बोल दूँ आपको 2x माइनस 3, सिंपल है। यही वाला एग्जाम्पल मैं दोबारा से आपको लिखवा दूँ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, है ना। इतना भी समझ आ गया होगा आपको। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ साइन चेंज कर दिए कि इनको मैं मर्ज कर सकती हूँ किसके थ्रू, मैं इनको एडिशन के साथ या सब्ट्रैक्शन के साथ या फिर मल्टीप्लिकेशन के साथ आई कैन ऐड देम ऑल, है ना। इन टर्म्स को मैं कैसे मर्ज कर रही हूँ, इन टर्म्स को सभी को साथ में कैसे लिख सकते हैं हम, एडिशन के साथ या फिर सब्ट्रैक्शन के साथ या मल्टीप्लिकेशन के साथ। मल्टीप्लिकेशन वाला कैसे एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि मैं लिख दूँ यहाँ पर 4x, सिंपल 4x लिख दूँ तो मल्टीप्लाई तो हो रहा है। इसमें देखो, इसमें क्या है, वेरिएबल है ना, पावर भी होगी, x की पावर क्या होगी 1 ही होगी, दिख नहीं रहा तो x की पावर क्या है 1 है, पावर भी है, देन इसमें कोफिशिएंट भी है। अच्छा, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने बोला तो कांस्टेंट होना तो ज़रूरी है ना, लेकिन मैंने आपको ये भी समझाया है कि ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई है इनसे बाहर अगर कोई चीज़ें, मतलब कि इनसे बाहर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए बेसिकली। अगर इनमें से कोई चीज़ गायब है, जैसे इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 4x प्लस 0, कांस्टेंट नहीं है तो क्या हुआ, प्लस में 0 में लिख सकती हूँ ना, ये कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे लिखने में, एक ही तो बात है, 4x प्लस 0 लिख सकती हूँ, तो मेरा कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0, है ना। तो इसका मतलब कि ये जो चीज़ें आपको बताई गई है ये चीज़ें होना ज़रूरी है, पर इनके बाहर अगर मतलब इनमें से कोई चीज़ ऐसी एक चीज़ प्रेजेंट ना हो या दो चीज़ प्रेजेंट ना हो तब भी वो पॉलिनोमियल कहलाएगी। लेकिन अगर कोई बाहर की चीज़ आ जाए तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। बाहर की चीज़ मतलब जैसे ये माइनस में पावर आ जाए या फ्रैक्शन में पावर आ जाए या फिर ऐसी चीज़ें जैसे डिवाइड में हो जाए, मतलब मैं कह दूँ कि x प्लस x अपॉन में y, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ये डिवाइड में हो गया, तो डिवाइड में तो आप पॉलिनोमियल नहीं कर सकते। तो कैसे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं आपके पास, जिसमें आप एडिशन कर सको, सब्ट्रैक्शन कर सको, मल्टीप्लिकेशन कर सको ओनली, और उनकी डिग्रीज कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव, इंटीजर, एक्सपोनेंट। अब एक बार ना इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। इतना तो हमने ये सब कुछ समझ लिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, तो एक बार इसकी डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं। क्या है, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट एंड एज वेल एज कांस्टेंट ऑल्सो, ठीक है। तो कांस्टेंट भी होते हैं इसमें, तो इसमें मैंने आपको कांस्टेंट के एग्जांपल्स भी दिए हैं, तो कांस्टेंट भी होते हैं। कांस्टेंट नहीं होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, तो एक ही बात है। तो इसका मतलब कि पॉलिनोमियल ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें क्या क्या चीज़ें होती है, वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं और कांस्टेंट भी होते हैं। दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशंस ऑफ, उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, ये तो हम कर चुके हैं, बात कर चुके हैं इसके ऊपर, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बस डिवीजन नहीं कर सकते, याद रखना हमेशा, ठीक है। एंड इसमें क्या होना चाहिए, इसमें पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे इंटीजर वर्ड का यूज़ क्यों किया है, आपने अगर फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कर लिया अपना, फर्स्ट चैप्टर के बाद अगर आप ये सेकंड चैप्टर की वीडियो देख रहे हो तो आपको चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना। और कुछ बच्चों को अगर नहीं भी देखिए फर्स्ट चैप्टर, मतलब उनको पता भी नहीं है, मतलब उन्होंने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी या नहीं किया, अपना सेकेंड चैप्टर डायरेक्ट कर रहे हैं, तो भी आपको पता होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, आपके ऐसे होल नंबर्स जो जैसे कि 2, 3, 4 ऐसे चलेंगे ना, होल नंबर्स होंगे 2, 3, 4, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे इसमें और नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, देखो पॉजिटिव इंटीजर की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात इसलिए की गई है कि नंबर्स तो आपके कौन से होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए, पर क्या है कि इसमें नेगेटिव इंटीजर नहीं आ सकता, ठीक है। क्या नहीं आ सकता, नेगेटिव इंटीजर नहीं आ सकता, इसलिए स्पेशली यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर को मेंशन किया गया है कि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स ही हो सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। तो इससे हमें पॉलिनोमियल्स तो क्लियर हो गए कि पॉलिनोमियल्स आखिर में होते क्या है और क्या क्या चीज़ें होती है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, वेरिएबल्स होती है, कोफिशिएंट्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, पावर कौन सी होती है, पॉजिटिव होती है, और कैसे ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, कैसे इन सारी टर्म्स को हम मर्ज कर सकते हैं एक साथ, एडिशन के थ्रू, सब्ट्रैक्शन के थ्रू या मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, ठीक है। ये सब क्लियर हो गया। चलो अब आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्या है, जो चीज़ें हम कर चुके हैं वही चीज़ें दोबारा से एक बार हम रिवाइज करेंगे, सब साथ में समझेंगे, ठीक है। तो अब पॉलिनोमियल हैज़, एक पॉलिनोमियल में क्या क्या चीज़ें होती है ये तो हम कर चुके हैं। जैसे मैं आपको एक पॉलिनोमियल दे दूँ, जैसे ये पॉलिनोमियल है, 9 दे देती हूँ, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल बना लिया, ये एग्जांपल ले लिया हमने। तो इसमें पॉलिनोमियल में क्या क्या चीज़ें होती है, एक तो टर्म्स होती है, तो यहाँ पे टर्म्स है ना, मैं कहूँगी 3 टर्म्स है यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है ना। देखो बीच में प्लस लगाए तो उसका मतलब कि 3 टर्म्स है ना। अगर ये +9 नहीं होता तो यहाँ पे 2 टर्म्स होती है, 3 टर्म्स है तो सिंपल है समझना। उसके बाद क्या है, कॉन्स्टेंट्स होते हैं इसमें। कॉन्स्टेंट्स कौन सा है इसमें, कॉन्स्टेंट क्या है, 9 है इसमें कॉन्स्टेंट, ये भी समझा दिया मैंने आपको एग्जाम्पल देके। कॉन्स्टेंट रिमेन सेम, कांस्टेंट हमेशा सेम रहते हैं। कांस्टेंट क्या रहते हैं, हमेशा सेम रहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट कभी बदलते नहीं हैं। जैसे कि हमने पाई की वैल्यू पढ़ी है 22/7, है ना। आप वो कांस्टेंट वैल्यू तो लेते हो हमेशा अपने जितने भी आपके फॉर्मूलेज होते हैं, मतलब कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड आप क्या करते हो, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 लेते हो, या फिर गिवन होता है तो 3.14 लेते हो, है ना। तो दैट इज़ अ कांस्टेंट नंबर। तो ऐसे ही जो इसमें कांस्टेंट होंगे वो एक कांस्टेंट नंबर्स होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, वो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से हमने कांस्टेंट नंबर्स को कांस्टेंट नंबर बोला, ठीक है। अब क्या है, इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, ABC के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। कैसे डिनोट कर सकते हैं इनको, हम ABC के फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ पे कांस्टेंट देखो, यहाँ पे कांस्टेंट ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, क्योंकि 3 और 4 भी तो एक नंबर है, ये कोफिशिएंट के साथ साथ एक कांस्टेंट भी तो बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, देखो 3 तो होगा, मैंने क्या बोला कि कोई नंबर ही कांस्टेंट होता है ना, कोई सिंपल नंबर ही कांस्टेंट होता है, एक सिंगल नंबर जो होगा दैट विल बी अ कांस्टेंट। तो 3 भी तो कांस्टेंट है, 4 भी तो कांस्टेंट है, 9 भी तो कांस्टेंट है, बट ये 3 और 4 कोफिशिएंट भी है, ठीक है। तो कांस्टेंट के साथ साथ ये क्या है, ये कोफिशिएंट भी है। तो इसको हम किन के फॉर्म में शो कर सकते हैं, ABC के फॉर्म में। मतलब कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो मैं इसमें ऐसे लिख सकती हूँ, ये AX² है, ये BX है और ये C है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखो ये क्या हो गया, AX² + BX + C। अब क्या हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, इस A की जगह मैं 5x² भी लिख सकती हूँ। ये x जो है ये तो सेम ही रहेगा, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो बदलती रहेगी, जो भी फॉर्मूले में होगा, जो भी क्वेश्चन में होगा हमारे, उसके अकॉर्डिंग हमारी x की वैल्यू जो है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो बदलती रहेगी x की वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका मतलब कि देखो ये BX हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कुछ और 2x, और इसको मैं लिख सकती हूँ 6, कुछ भी, मतलब ABC की जगह मैं कुछ और लिख सकती हूँ, है ना। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया बेसिकली। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स कौन से होते हैं आपको पता है, जैसे यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है, x वेरिएबल है यहाँ पे, इसकी जगह y भी हो सकता था, इसकी जगह मैं ऐसे भी लिख सकती थी 6x² + 2y² + 4। ये भी तो एक पॉलिनोमियल है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कोफिशिएंट भी है, वेरिएबल्स भी है, कांस्टेंट भी है, पावर भी है, पॉजिटिव इंटीजर भी है। तो इसका मतलब कि क्या हो गया, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो कितने हैं, 2 वेरिएबल्स है ना। तो वेरिएबल्स तो 2 है, बट वेरिएबल्स तो है ना, तो इसका मतलब कि ऐसे वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स कीप चेंजिंग। जो वैल्यू होती है वेरिएबल्स की वो चेंज होते रहते हैं। ये तो आपको पता है ना, हमेशा आप x की वैल्यू निकालते हो, हमेशा आपने कब से x की वैल्यू निकालनी शुरू करी होगी, 6th क्लास से आपने x की वैल्यू निकालनी शुरू कर दी होगी। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी सारी निकली होगी, है ना। हम x को लेट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमेशा हमारे पास जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ होती है ना, वो डिफरेंट आती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनके मतलब वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होते, वो क्या होता है, वो बदलते रहते हैं, ठीक है। दे कीप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, XYZ के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, STU के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स को डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव डिग्री, एक पॉजिटिव इंटीजर डिग्री होनी चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव डिग्री नहीं होनी चाहिए, देन आपके पास फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए, सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर डिग्री होना चाहिए। और लास्ट है कि हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन करते हैं ये, ठीक है। ये हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन करते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है, बट
करना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे 2 है ना पावर। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है कि ये जो ये फॉर्म बनाया ना मैंने, ये जनरल फॉर्म होगी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। ये जो ये फॉर्म बनाया है ये क्या है, ये एक इसकी जनरल फॉर्म होगी। अगर मैं कहूँ 4 + x या फिर मैं कहूँ x + 4, 0 नहीं, ऐसे लिख देते हैं इसको, पॉलिनॉमियल ही है हमारे पास ये, तो मैंने कह दिया x + 4। ठीक है, तो इसके भी जनरल फॉर्म हम बना सकते हैं। कैसे, मैं बोलूँगी ax + b या फिर ax + c, ये एक जनरल फॉर्म होगी। मैंने क्या बोला था कि कांस्टेंट को हम c से डिनोट कर सकते हैं, मतलब कि कांस्टेंट को हम a b c से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, a, कांस्टेंट मतलब कि यहाँ पे 1 होगा, तो हम a से डिनोट कर सकते हैं। x की जगह मैंने x लिख दिया। यहाँ पे मैं c से भी इसे कर सकती हूँ या b से भी कर सकती हूँ, तो मेरे पास एक जनरल फॉर्म बनकर आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हमारे पास जनरल फॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आपको जनरल फॉर्म की सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जनरल फॉर्म यहाँ पर होती है, क्योंकि आपके जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसमें आपको जनरल फॉर्म की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक जनरल फॉर्म भी मेंटेन करता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक जनरल फॉर्म यहाँ पे ऑलरेडी बनाई हुई है, और ये इंक्रीजिंग में होता है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। कैसे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर किस बेसिस पे, उसकी पावर की बेसिस पे, पावर की बेसिस पे। जैसे कि यहाँ पे पावर है, देखो यहाँ पे पावर क्या है 2, फिर यहाँ पे पावर क्या होगी 1, x की पावर की बात कर रही हूँ मैं। x की पावर की यहाँ पे क्या है 2, x की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल की पावर क्या होगी 0 ही तो होगी, है ही नहीं तो 0 ही होगी ना, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 2 है 1 है। देखो ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना, तो हमेशा जब भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन करता है तो या तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है, तो ये अभी इतना आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि समझने की ज़रूरत है, बट ये अभी आपके काम नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा आई होप इतना तो, कि पॉलीनॉमियल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं, बट हम इसको रिवाइज कर रहे थे दोबारा से। ठीक है, चलिए नाउ अब हमने देखा कि पॉलीनॉमियल की कई सारी अलग अलग चीज़ें होती है, तो उसी के बेसिस पे ना हमने पॉलीनॉमियल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक तो पॉलीनॉमियल्स के टर्म्स के बेसिस पे कि कितने टर्म्स होंगे, तो पॉलीनॉमियल मतलब कि एक पॉलीनॉमियल में कितने टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे कि मतलब कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ये समझेंगे कि क्या होती है सारी चीज़ें। और हमने दूसरा किस पार्ट में, मतलब कि दूसरा किसके अकॉर्डिंग, किस बेस पे उसको डिवाइड कर दिया, उसको अगर हमने डिग्री ऑफ द पॉलीनॉमियल, हमने डिग्री देखी ना कि डिग्री होती है, ऐसे डिग्री मैंने जैसे x² पढ़ा था, मैंने बताया था आपको, है ना, ये डिग्री होती है। डिग्री क्या है, यहाँ पे 2 है 1 है, यही होती है ना एक्सपोनेंट। यहाँ पे डिग्री कौन सी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। ऐसे ही इसकी डिग्री ये भी तो मैं लिख सकती हूँ, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ मैं, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, ये भी तो लिख सकती हूँ मैं। मैंने x की पावर क्यूब कर दिया, 4x², 4x + 3, ऐसे ही मैं x की पावर 5 वाला भी लिख सकती हूँ, तो मैं कितनी भी डिग्री लगा सकती हूँ। तो डिग्री के अकॉर्डिंग भी, डिग्री के बेसिस पे भी हमने इसको क्लासीफाई कर दिया 3 पार्ट्स में। डिग्री ऑफ द पॉलीनॉमियल को, मतलब कि डिग्री ऑफ द पॉलीनॉमियल के बेसिस पे ना हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। कौन कौन से, एक तो लीनियर हो गया, एक क्वाड्रेटिक हो गया और एक क्यूबिक हो गया। ठीक है, तो अब हम ये समझेंगे कि ये चीज़ें होती क्या क्या है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे जो हमने यहाँ पे क्लासीफाई करा हुआ है, इनके क्या मतलब होते हैं, क्या होता है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, क्या होता है ये सब। ठीक है, तो ये समझेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले तो मोनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल क्या होता है, देखो मोनोमियल क्या होता है, जब हम कहेंगे कि एक पॉलीनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म हो। ठीक है, एक ही टर्म हो, क्या हो कि सिर्फ एक ही टर्म हो, अ पॉलीनोमियल विद जस्ट 1 टर्म। ठीक है, मोनो का मतलब होता है 1, याद रखना, मोनो का मतलब होता है 1। तो एक पॉलीनोमियल, एक ऐसा पॉलीनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, एक ही टर्म हो। देखो हम इतने देर से सारे टर्म्स को मर्ज करते हुए आ रहे थे, एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से या फिर मल्टीप्लिकेशन से, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, मोनोमियल ऐसा पॉलीनोमियल है जिसमें क्या हो, सिर्फ सिंगल टर्म हो। तो मैं कुछ भी कह सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 7x 9yx, ऐसे ही मैं लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, और 2y², या फिर मैं लिख सकती हूँ 4xy, कुछ भी जो सिंगल टर्म को शो करता हो। तो यहाँ पे देखो सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है ना, ये सिंगल टर्म है ये सारी।
ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, बाइनोमियल। बाय का क्या मतलब होता है, आप साइकिल चलाते हो, चलाई होगी, अभी तो नहीं चलाते होगे आप, चलाई होगी आपने, तो बाईसाइकिल कहते हैं ना। तो बाईसाइकिल क्या होता है, बाई का क्या मतलब होता है, दो पहियों वाली। तो मतलब कि यहाँ पर ऑब्वियसली समझ आ रहा होगा कि यहाँ बाई का मतलब होता है टू। तो बाई का मतलब अगर टू होता है तो इसमें ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो, ठीक है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो, उसके क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 4x² प्लस एक्स, देखो एक टर्म दूसरा टर्म, एक टर्म दो टर्म, दो टर्म्स है, कुछ भी ले सकते हैं हम। और 2x प्लस 9 2y प्लस 4, या फिर हम माइनस वाले भी ले सकते हैं, 3x² माइनस एक्स, कुछ भी है ना, आप ये भी तो ले सकते हो। आपके पास सिर्फ दो टर्म्स होनी चाहिए। आपके पास क्या कंडीशन है बाइनोमियल की, कि दो टर्म्स जिस पॉलिनोमियल में हो उसको हम बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहेंगे। याद हो जाएगा ना, बाई से आपको याद हो जाएगा, बाई का मतलब टू होता है, ठीक है। ऐसे ही देखो अब ट्राई, अब ऑब्वियसली आपको ट्राई से भी याद हो रहा होगा, ट्राई का क्या मतलब होता है, आप ट्राइंगल पढ़ते हो ना, ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल का क्या मतलब होता है, ट्राइंगल का नाम ट्राइंगल क्यों पड़ा, पता होगा कुछ बच्चों को, क्योंकि उसमें 3 साइड्स होती है ना, और 3 साइड्स के 3 एंगल्स होते हैं। तो ट्राई का मतलब 3, ट्राई का मतलब 3 और एंगल्स, तो 3 एंगल्स कंसिस्ट करता है, इसलिए उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे ट्राई का क्या मतलब हो गया, 3, ट्राई का क्या मतलब हो गया 3। तो ट्राइनोमियल, ऑब्वियसली अब तो आप बहुत इजीली बता दोगे कि भाई मोनोमियल में एक टर्म कंसिस्ट कर रहा है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल में ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें दो टर्म्स हो, तो ऑब्वियसली ट्राइनोमियल में क्या होगा, जिसमें 3 टर्म्स हो, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, ठीक है। तो 3 टर्म्स हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल विद 3 टर्म्स, 3 टर्म्स। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, देखो 1 2 3, 3 टर्म्स है। ऐसे ही मैं और भी बोल सकती हूँ, y² प्लस y प्लस 9, या y प्लस z प्लस x, मैं बोल सकती हूँ ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी तो एक पॉलिनोमियल है। ये सब क्या है, ये सब पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। बट पॉलिनोमियल को हमने क्लासीफाई कर दिया, तो मैं क्या कहूँगी, अब ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो मेरे पास एक ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है, ये बोलूँगी ना मैं। ऐसे ही मैं ये वाले एग्जाम्पल की तरफ चलूँ तो मैं बोलूँगी ये पॉलिनोमियल तो है, बट ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये बाइनोमियल वाला पॉलिनोमियल है, मतलब कि बाइनोमियल पॉलिनोमियल है जिसमें 2 टर्म्स होती है विद 2 टर्म्स, है ना। चलिए ये तो समझ गए। अब देखो ये तो आपको क्लियर हो गया कि बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल में कितने टर्म्स होती है, 1 टर्म, सॉरी मोनोमियल में, आई एम वेरी सॉरी, मोनोमियल में 1 टर्म होता है। बाइनोमियल में क्या होता है, आपके पास 2 टर्म्स होते हैं। एंड ट्राइनोमियल में क्या होता है, आपके पास 3 टर्म्स होते हैं, ठीक है। इतना तो आप सीख गए कि इसके एग्जांपल्स भी आपने देख लिए कि क्या क्या होता है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री में मैंने आपको समझा दी है कि डिग्री क्या होती है, हम एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं। अब डिग्री के अकॉर्डिंग भी इनको हमने क्लासीफाई करा है 3 ग्रुप्स में। कौन कौन से, एक है लीनियर पॉलिनोमियल, एक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और लास्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसको भी हम समझेंगे साथ में कि क्या होते हैं। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट डिग्री, अच्छा डिग्री क्या होती है, डिग्री, आपको डिग्री मिलती है, जैसे कि आपने सुना होगा कि कॉलेज में डिग्री मिलती है ना, डिग्री मिलती है। तो जो डिग्री होती है उसका क्या मतलब होता है, एक प्राइड, एक ऑनर, है ना। ये तो मतलब होता है एक प्राइड वाली फीलिंग होती है, एक ऑनर वाली फीलिंग होती है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, मतलब कि जो हाईएस्ट डिग्री होगा, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री, जितने भी उसमें टर्म्स है ना, उन टर्म्स में से जितनी भी हाईएस्ट डिग्री होगी, उन टर्म्स में से जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ऐसे वाले ये जो डिग्रीज के बेस पे इनको हमने क्लासीफाई करा है ना, तो उसको आप ऐसे ही याद रखना, जो हाईएस्ट डिग्री वाली बात कर रहे हैं, इसमें हम हाईएस्ट डिग्री की बात कर रहे हैं कि किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, इसी की बात होगी इस पूरे में, कि किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, चाहे जितने मर्जी टर्म्स हो, 5 6 10 12 13, उस 13 टर्म्स में से ही सबसे हाईएस्ट डिग्री किसकी है, कितनी है, वो उसी की बात करेंगे हम, ठीक है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, अ पॉलिनोमियल whose highest degree is 1, ये तो मैंने आपको समझाया अभी यही ना, कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 2x + 1, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर और तो कोई कोफिशिएंट मतलब और तो कोई वेरिएबल नहीं है, और देखो जो डिग्री होगी ना वो वेरिएबल की होगी,
डिग्री तो वेरिएबल की होगी और तो किसी की नहीं होगी। हम 2 का स्क्वायर तो नहीं लेंगे यहाँ पे, है ना। तो डिग्री जो होगी वो तो पॉलिनोमियल की होगी, आई मीन डिग्री जो होगी वो वेरिएबल की होगी किसी ना किसी की, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो कितनी है, वो 1 है। और तो कोई डिग्री नहीं दिख रही मुझे यहाँ पर, और तो कोई वेरिएबल नहीं है तो डिग्री तो नहीं होगी। तो इसका मतलब कि हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी इसमें, 1। और हाईएस्ट डिग्री 1 हुआ तो इसका मतलब कि ये कौन सा पॉलिनोमियल बन गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। इसमें देखो और एग्जाम्पल जैसे 4y है। अब ये आपको याद हो गया होगा कि 4y है, ये तो एक टर्म है तो इसका मतलब कि ये मोनोमियल होगा, है ना, मोनोमियल होगा, ये तो आपको याद हो गया होगा। पर इसमें जो डिग्री है वो तो 1 ही है, हाईएस्ट डिग्री 1 ही हो गया, इसका मतलब कुछ है ही नहीं, डिग्री एक ही डिग्री है, तो इसका मतलब कि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, 1। और 1 हाईएस्ट डिग्री का क्या मतलब है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ऐसे इसमें भी देखो, इसमें भी इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 1, ठीक है। अब देखो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल से, और लीनियर पॉलिनोमियल हमने समझा कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 1 हो। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऑब्वियसली हम ऐसे ही खेल रहे हैं तो ये तो गेम की तरह हो गया। अब तो आप ऐसे बोल दोगे कि मैम हमें पता है कि क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पता है हमें, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी पता है हमें। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 2, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके टर्म्स की हाईएस्ट डिग्री जो हो वो 2 हो, ठीक है। तो देखो ऐसा पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ हाईएस्ट डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसके एग्जांपल्स देख लो, जैसे ये वाला एग्जांपल है 3x² + 8x + 5। यहाँ पे देखो डिग्री कितनी डिग्री, मतलब कितनी डिग्रीज है, देखो यहाँ पे ये वेरिएबल है तो x की पावर 2 है तो ये 1 डिग्री हो गया। उसके बाद यहाँ पे x की पावर 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो ये भी तो 1 डिग्री है। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं तो मतलब कि यहाँ पे 0 हो गया। तो इसका मतलब कि इस पूरे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई, 2 ही तो हो गई, है ना। मैंने हाईएस्ट डिग्री देखने के लिए बोला है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। यहाँ पे 1 भी है लेकिन यहाँ पे 2 भी तो है, तो मतलब कि हमें किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री देखनी है। हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब कि दिस इज एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे भी एक ये 2 है, यहाँ पे एक 1 है ना। ये डिग्री की बात कर रही हूँ, यहाँ पे x की डिग्री जो है वो है 2 और यहाँ पे x की पावर 1 है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पे भी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। दैट्स मीन कि ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऑब्वियसली अब तो इतना क्लियर हो गया होगा कि आप बोलोगे मैम अब बोर हो रहे हैं, अब छोड़ दो, अब तो हमें समझ आ गया, अब तो सब समझ आ गया हमें, पर फिर भी हमें करना है। क्यों? क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना चाहिए, दिमाग में फिट होना चाहिए सब कुछ, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 3 हो। क्यूबिक से तो आपको पता ही होगा, है ना। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 3 हो, जिसकी हाईएस्ट डिग्री हो 3। अब आप इसके मुझे एग्जांपल्स बता सकते हैं, आप इसके एग्जांपल्स खुद से भी कर सकते हैं। अब तो जैसे कि मैं कह दूँ x³ + 2x² + 4x + 5, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है। देखो कोई लिमिट नहीं होती, हम जितने मर्जी बड़ा एक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती वैसे, पर इट शुड बी फाइनाइट। क्या बोला मैंने कि मैं इतना बड़ा लिखा है, ऐसे मैं बहुत बड़ा भी लिख सकती हूँ। मैंने मतलब कि यहाँ पे कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, मतलब मैं 10 टर्म्स वाला भी लिख सकती हूँ, 15 टर्म्स वाला भी लिख सकती हूँ, 20 वाला भी, 100 टर्म्स का भी लिख सकती हूँ, एक पॉलिनोमियल बना सकती हूँ बहुत बड़ा सा। पर मैं बना तो बहुत बड़ा सकती हूँ, लिमिटलेस, बट इट शुड बी अ फाइनाइट नंबर, इन अ फाइनाइट नंबर। तो एक फाइनाइट नंबर होने चाहिए पॉलिनोमियल के अंदर, ये जो मतलब टर्म्स होने चाहिए फाइनाइट नंबर्स में होने चाहिए। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो मैंने एक बड़ा सा पॉलिनोमियल लिख दिया x³ + 2x² + 4x + 5। तो यहाँ पे जो डिग्रीज है, यहाँ पे डिग्रीज कौन सी, मतलब कि यहाँ पे जो पावर्स है वो कौन कौन सी, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 हो गया। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री, इस पूरे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री, सबसे बड़ी डिग्री कौन सी दिख रही है मुझे, 3 वाली। तो इसका मतलब कि इसकी हाईएस्ट डिग्री ही 3 हो गई। ये तो बहुत सिंपल है समझना। तो अब ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। तो बेसिकली हमने क्या क्या समझ लिया, हमने यहाँ पे समझा कि पॉलिनोमियल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। तो ये तो हमने समझ लिया था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब हमने समझा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो क्या होता है, जल्दी से एक बार मेरे से रिपीट करो। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, हाईएस्ट डिग्री हो 1, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है हाईएस्ट डिग्री,
इसकी हाईएस्ट डिग्री होती है 2 और क्यूबिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होती है 3। ठीक है, इतना क्लियर हो गया अब तो? ये तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं, इतना भी क्लियर हो गया आपको। अब देखो यहाँ पे इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, हम कुछ वेरिएबल्स ले रहे थे, जैसे एक्स वाली वेरिएबल्स ले रहे थे, वाई वाली वेरिएबल्स ले रहे थे, और कई सारे मैंने एग्जांपल्स आपको दिए जिसमें मैंने एक्स और वाई वाले साथ में मिलाकर मैंने एक पॉलिनोमियल बना दिया है ना। ये तो आपने देखा होगा, मैंने साथ में एग्जांपल्स बनाए आपको, ऐसे एग्जांपल्स दिए जिसमें दोनों जो है वेरिएबल्स का यूज़ कर रही हूँ मैं, है ना। तो ऐसों को भी हमने क्लासीफाई कर रखा है। जैसे मैं ये कह सकती हूँ कि एक को मैंने क्लासीफाई कर रखा है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। नाउ इन वन वेरिएबल का क्या मतलब है कि एक वेरिएबल में, मतलब कि अगर मैं x की बात कर रही हूँ तो पूरे पॉलिनोमियल में सिर्फ x की ही बात होगी, मतलब ये x ही चलेगा, सारे टर्म्स में x ही होने चाहिए, उसमें कोई और वेरिएबल ऐड नहीं हो सकता। अगर मैं y की बात कर रही हूँ तो वो y वाली वेरिएबल्स ही उस सारे टर्म्स में आनी चाहिए, अदरवाइज उसके कोई और वेरिएबल ऐड नहीं हो सकता। समझ गए? अगर मैं कहूँ x² प्लस x प्लस 4, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में। देखो वेरिएबल कौन सा है? x ही तो है, तो इसका मतलब कि ये एग्जाम्पल किसका है? ये वन वेरिएबल का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये दे दूँ x², अगर मैं आपको ये दे दूँ x² प्लस y प्लस 4, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, मुझे साफ साफ दिख रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो दो वेरिएबल्स हैं, एक x है एक y है। तो इसका मतलब कि ये वन वेरिएबल वाला तो नहीं होगा, ये कौन सा होगा? वेरिएबल पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स इसमें हैं। तो इसका मतलब कि ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको कि अगर मैं कहूँ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात, तो इसका मतलब कि सिर्फ इसमें एक ही तरह के वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख सकती हूँ, y³ प्लस y² प्लस 2y प्लस 5। यहाँ पे देखो इतनी बड़ी सी मैंने पॉलिनोमियल यहाँ पे बनाई है, पर यहाँ पे मेरे पास एक ही क्या हो रहा है? एक ही वेरिएबल का यूज़ कर रही हूँ मैं। कौन सा वेरिएबल है? ये y है। ठीक है, ये कौन सा वेरिएबल है? ये y वेरिएबल है। तो इसका मतलब कि ये भी किसका एग्जांपल हो गया? अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का। और इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें किसी भी हम दो तरह के वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये कर सकती हूँ x² प्लस या फिर 3x² प्लस 4y² प्लस 7, कुछ इस तरह से। ठीक है, या मैं कह दूँ 3z² प्लस y² प्लस 4, है ना। कुछ भी दो वेरिएबल्स का जहाँ यूज़ हो रहा है उनको हम कह देंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। बट सिर्फ यही चीज़ नहीं होती, सिर्फ यही ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स होते हैं या दो वेरिएबल वाले ही पॉलिनोमियल्स होते हैं। इसके अलावा भी थ्री वेरिएबल्स वाले पॉलिनोमियल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही फोर वेरिएबल्स वाले पॉलिनोमियल्स भी एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब कि ये और भी बड़े बड़े हमें कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पर सिर्फ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल वाला ही करना है। आप अपने नेक्स्ट क्लास में 10th क्लास में आप पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स वाला ज़रूर पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल आपको सिर्फ यही वाला कवर करना है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यह मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब है कि एक वेरिएबल के साथ हम पूरा पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम दो वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे हैं पॉलिनोमियल को बनाने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगर मैं यही कहूँ पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स, तो इसका क्या मतलब हो गया? जैसे मैंने कह दिया x³ प्लस y² प्लस z², कुछ इस तरह से, प्लस 4। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अगर मैं एग्जांपल लूँगी इसका, तो ये मेरा किसका एग्जांपल हो जाएगा? देखो ये यहाँ पर ना ही पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे तीन वेरिएबल्स दिख रहे हैं मुझे, ना ही ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स का एग्जांपल होगा। तो ऑब्वियसली किसका होगा? ये पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स का एग्जांपल होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे थ्री वेरिएबल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आगे भी हो सकते हैं, बट अभी हमें फ़िलहाल कौन सा करना है? हमें ये वाला करना है। ठीक है, अब चले आगे। अब बहुत बातें कर ली हमने, बहुत सारी चीज़ें भी समझ गए हम, अब हम आगे बढ़ते हैं।